नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं, जिससे बिहार बोर्ड प्रत्येक वर्ष कम से कम 30 से 40 अंक का प्रश्न पूछता है। तो देखिए त्रिकोणमिति, तो इसका हम सबसे पहले बेसिक जानेंगे, अर्थात सबसे पहले हम जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, उसमें जो लंब होता है, कर्ण होता है, आधार, ये क्या होता है। फिर उसके बाद हम जानेंगे त्रिकोणमिति का आविष्कार हुआ तो क्यों हुआ। उसके बाद हम जानेंगे त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, और त्रिकोणमिति निष्पत्तियार के बारे में। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय, देखिए पाइथागोरस प्रमेय, इस प्रमेय का स्टेटमेंट अर्थात इस प्रमेय का कथन था, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या बोले, देखिए किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के क्या है। देखिए किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए आप पहले ध्यान से इस स्टेटमेंट को समझिए। स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है, देखिए स्टेटमेंट कहता है किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात देखिए समकोण त्रिभुज आप लोग जानते होंगे, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। देखिए आप फिगर से समझिए, देखिए एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज में है जिसका कोण बी समकोण है, जिसमें बी समकोण है। तो इसमें सबसे लंबी भुजा क्या होगा, तो समकोण त्रिभुज का सबसे लंबी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण होता है। क्या होता है, देखिए समकोण त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो इसमें आप सबसे लंबी भुजा आप लोग बोलेगा AC, क्या बोलेगा AC। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट है AC का वर्ग मतलब AC का स्क्वायर की बराबर होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजा कौन बचा, एक बचा AB और एक BC। तो आप लिखिएगा AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। ये किस थ्योरम का स्टेटमेंट है, तो पाइथागोरस प्रमेय का। इस प्रमेय का आप लोग उत्पत्ति त्रिभुज चैप्टर में पढ़े होंगे। देखिए क्या है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। इसी को त्रिकोणमिति में लिखते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। क्या बोले, पाइथागोरस प्रमेय को लिखते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो देखिए कर्ण है समकोण त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा और अन्य दो भुजा बचा, एक है लंब और एक आधार। कर्ण को हम इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, लंब को परपेंडिकुलर और आधार को हम बेस बोलते हैं। इसको हम स्मॉल h से सूचित करते हैं और इसको स्मॉल हम p
P से सूचित करते हैं और इसको हम B से सूचित करते हैं। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। अब देखिए त्रिकोणमिति में क्या लग रहा है, आपको इसमें पहचानना होगा लंब कोण होगा, कर्ण कोण होगा और आधार कोण होगा। तो देखिए हम जो बात बोल रहे हैं आप उसको आप गौर से सुनिएगा। देखिए कर्ण, समकोण त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा को हम कर्ण बोलेंगे। क्या बोले? समकोण त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा को हम कर्ण बोलेंगे। या आप दूसरे भाषा में बोल सकते हैं ये मतलब समकोण त्रिभुज के समकोण वाले, क्या बोले? समकोण त्रिभुज के समकोण वाले कोण के सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं। अर्थात बोल सकते हैं समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहेंगे, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे। और लंब, तो देखिए समकोण के जो बगल में क्या हो सकता है, देखिए यहां 90 का कोण बना तो इसका बगल बला भुजा ए बी भी हो सकता है और BC भी हो सकता है। तो लंब का डिफिनेशन होता है ये मतलब कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब बोलेंगे। क्या बोले? कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब बोलेंगे और कोण के बगल वाली भुजा को हम आधार बोलेंगे। इसको हम लिख देते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज की सबसे लंबे भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या लिखा हुआ? समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं। इसको हम स्मॉल s से सूचित करते हैं। अब इसके बाद हम लंब और आधार का डिफिनेशन लिख देते हैं। कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोले? कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, लंब कहते हैं। फिर इसके बाद कोण के बगल वाली भुजा को आधार कहते हैं। देखिए ये सब समकोण त्रिभुज में होना चाहिए। कौन त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में। देखिए फिर से एक बार हम रिपीट मारना चाहते हैं। कर्ण किसको बोले? समकोण त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा को हम कर्ण बोलेंगे। इसको हम स्मॉल s से सूचित करते हैं। लंब किसको बोलेंगे? समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब बोलेंगे। इसको हम P से सूचित करते हैं। इसको अंग्रेजी में हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। आधार, कोण के बगल वाली भुजा को हम आधार कहते हैं। और आप एक और बात याद कर लीजिएगा। देखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा फिक्स रहता है और आधार और लंब चेंज होते रहता है। तो हम परिस्थिति के अनुसार हम चेंज करेंगे और कर्ण कोई भी सिचुएशन हो वह चेंज नहीं हो सकता है। इसको हम देखिए आप लोगों को हम फिगर से समझा रहे हैं। मान लीजिए ये ABC एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ देखिए यहाँ तो कोण 90 बना हुआ ये फिक्स है। यहाँ मान लेते ए के सामने थीटा कोण बना है, ए के सामने थीटा कोण। देखिए कोण थीटा के लिए, कोण थीटा के लिए कर्ण कोण होगा, लंब कोण होगा और आधार कोण होगा। तो देखिए कर्ण क्या बोले हैं? कर्ण फिक्स रहता है। समकोण त्रिभुज के सामने वाले, समकोण के सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं। या समकोण त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो समकोण वाला भाग यही है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या है? AC। तो कर्ण क्या हो जाएगा? AC। अब लंब, तो लंब का अभी डिफिनेशन ऊपर लिखा हुआ है।
कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। तो कोण थीटा बना रहा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, बीसी। तो बीसी क्या होगा, इसका लंब होगा। तो देखिए ये कर्ण हुआ, ये लंब हुआ, तो आधार क्या होगा, ए बी। तो इसका आधार हो जाएगा ए बी। ऐसा भी स्थिति हो सकता है, मान लीजिए यहाँ कोई फाई कोण बना, कौन कोण बना, फाई, क्या, फाई। तो इधर देखिए कोण फाई के लिए, कोण फाई के लिए कर्ण कोण होगा, लंब कोण होगा और आधार कोण होगा। तो देखिए कर्ण बोले हैं अभी जो कर्ण चेंज नहीं होता है। हम समकोण त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा को हम कर्ण बोलेंगे। तो सबसे लंबी भुजा क्या है, एसी। तो एसी इसका कर्ण हो जाएगा, लंब। देखिए अभी फाई कोण बन रहा है, इधर थीटा कोण हम बना रहे थे, तो फाई के सामने वाला भुजा क्या है, ए बी। तो ए बी क्या होगा, लंब होगा। और आधार क्या होगा, तो देखिए ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, तो आधार क्या होगा, बीसी हो गया। देखिए इधर थीटा कोण के लिए लंब है बीसी और फाई कोण के लिए लंब है ए बी। थीटा कोण के लिए आधार है ए बी और फाई कोण के लिए आधार है बीसी। देखिए दोनों में चेंज है और कर्ण सेम सेम है। तो आप इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए अगर आप लोगों को फिर से हम बोल रहे हैं, अगर कोई पूछेगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो आप उस स्टेटमेंट को बोल दीजिएगा या बोल दीजिएगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, जहां H4 हाइपोटेनियस, P4 परपेंडिकुलर, B4 बेस। अब इसके बाद हम जानेंगे त्रिकोणमिति का आविष्कार क्यों हुआ।